नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गणित विषय के अंदर वास्तविक संख्याओं में संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, उसका प्रमाण सीखेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए प्रमेय 2.3 का प्रयोग करते हैं। प्रमेय 2.3 के अनुसार माना p एक अभाज्य संख्या है p एक अभाज्य संख्या है और p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जहां a एक पूर्णांक है। अब देखो अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। पहला सवाल है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मान लेंगे। तब √2 बराबर लिख सकते हैं p बटा q, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √2 बराबर p बटा q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दो बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर या 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। समीकरण सेकंड से p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। माना p बराबर 2r समीकरण सेकंड में रखने पर p बराबर 2r रखेंगे तो 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर या q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। समीकरण थर्ड से q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी
2 से विभाजित होगा। पर में 2.3 से, अतः P और Q में 1 के अतिरिक्त दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी विरोधाभास के कारण हमारी पूर्व कल्पना गलत है। विरोधाभास, अपन ने माना था P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अपन ने सिद्ध कर दिया P और Q में 1 के अलावा 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः विरोध हो गया। विरोधाभास के कारण हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और अपन ने पूर्व में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। यहां भी लिख देना पर में 2.3 से। तो इस प्रकार हम संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें। दूसरा सवाल है, प्रमाणित कीजिए पाँच माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय संख्या को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। समीकरण फर्स्ट से 5 माइनस P बटा Q बराबर √3। ये माइनस है, ये इधर आते प्लस, ये प्लस है, ये इधर आते माइनस हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं Q 5Q माइनस P बराबर √3, या √3 को आगे लिखें 5Q माइनस P बटा Q। ये समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से 5P और Q पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या होगी।
समीकरण सेकंड से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए विरोधाभास के कारण हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और अपन ने पूर्व कल्पना की थी, परिमेय माना था, जो गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम। एक और सवाल देखिए। सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय मान लेंगे। ये परिमेय संख्या है, तब P और Q दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है Q नॉट इक्वल टू 0 है। 6 + √2 बराबर P/Q। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ये सअभाज्य पूर्णांक है, या √2 बराबर P/Q - 6। ये प्लस है, ये इधर आते माइनस हो जाएगा। Q P - 6Q। समीकरण सेकंड से P 6Q पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण सेकंड से √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण सेकंड से ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, अपन सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए विरोधाभास के कारण हमारी पूर्व कल्पना
गलत है। और अपन ने पूर्व में कल्पना की है कि ये एक परिमेय है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम परिमेय 2.3 का प्रयोग करते हुए संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं।